हेलो दोस्तों, कल मैंने ये वीडियो जो है लास्ट छोड़ा था पॉजिटिव केस पे। एक्चुअली मैंने जेंडर के नाउन की जेंडर और केस के बारे में बात किया था। तो नाउन का जेंडर तो मैंने बताया था, बट केस में पॉजिटिव केस रह गया था, पॉजिटिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें जाननी चाहिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, के फर्स्ट ऑफ ईयर्स कहाँ कहाँ लगाते हैं। पॉजिटिव केस मैंने कल बताया था कि जो पोजेशन स्वामित्व या अधिकार जिसको कह सकते हैं, जिसको जताने के लिए पोस्ट ऑफ ईयर से ऑफ का सहारा लेते हैं। तो कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं आज हम। तो सबसे पहले से देख लीजिए, अपोस्ट्रोफियस का यूज़ जो है कहाँ कहाँ करते हैं। सजीव जो मानव जाति होते हैं, ओके, जितने भी सजीव मानव जाति, थोड़ी राइटिंग मेरी बोर्ड पे सही नहीं है, मानव जाति या जानवर, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफियस का यूज़ करते हैं। ओके, करते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वुमेंस कॉलेज, अकबर्स एम्पायर, राम्स वाइफ। ओके, मदर्स साड़ी, राम्स टर्बन। ओके, और जानो द लॉयंस रोर, द लॉयंस रोर, ये पोस्ट ऑफिस, ये सारे में ये पोस्ट ऑफिस का यूज़ करेंगे। ओके, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट रूल आपका जो है, जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं, किसी भी निर्जीव पदार्थ को जब निर्जीव पदार्थ को हम मानव के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ओके, उसको हम सजीव बना करके शो करते हैं, पेश करते हैं, तो हम वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं। सजीव के रूप में या मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हम वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु के हाथ होते हैं, डेथ्स हैंड। तो मृत्यु क्या कोई व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन उसको व्यक्ति एज ए पर्सन हमने रिप्रेजेंट किया। तो हमें यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके ही यहाँ पे अपना ओपोजिशन दिखाना है। ओके, और थर्ड देख लेते हैं, इसके आगे का जो रूल है वो देख लेते हैं। जो मनी होता है, जो पैसे की जो इकाइयों को, पैसों को जब इकाइयों के साथ यदि उनके साथ वैल्यू या वर्थ का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, रुपीज़ वैल्यू, रुपीज़। ओके, इसके आगे अगर वैल्यू लगा है तो हमें यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना है। और जैसे पाउंड, रुपीज़ वर्थ भी कर सकते हैं। ओके, सॉरी, रुपीज़ वर्थ। तो हम यहाँ पे वैल्यू या वर्थ अगर आज आगे इंक्लूड है तो वहाँ पे हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके ही बताना है। कुछ जो सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको कहते हैं हम उत्कृष्ट सर्वोच्च प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं, जैसे क्या है आपकी अर्थ है, मून है, सन है, ओके, सोल है, हार्ट है, माइंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनके साथ भी हमें एपोस्ट्रॉफी एस का ही यूज़ करना है। जैसे कि द अर्थ सरफेस, अर्थ, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, पृथ्वी की सतह। ओके, सरफेस, एंड द सन रेज, द सन्स रेज। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं। द माइंड्स आइज, मन की आंखें, द माइंड्स आइज। ये हो गया, कुछ चीज़ें हो गई जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, इनके साथ भी हमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, जब कुछ दो कोई कंटिन्यू नाउन जो होते हैं, ओके, दो कंटिन्यूअस जो लगातार दो नाउन होते हैं जब, तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो लगातार जब नाउन होते हैं तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी, जैसे राम्स वाइफ्स, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया राम्स,
वाइफ्स, राम पे भी अपोस्ट्रोफी लगा दिया हमने और वाइफ पे भी अपोस्ट्रोफी लगा दिया। सेंटेंस क्या है? राम्स वाइफ्स करियर। हम यहाँ पे राम के पत्नी के करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें हर दोनों जगह का यूज़ करना है। तो ये क्या है? ये आपका रॉन्ग है। करेक्ट वर्ड क्या होगा? द करियर ऑफ राम्स वाइफ। जब दो लगातार नाउन होते हैं तो वहाँ पे हर दोनों के साथ इस तरीके से अपोस्ट्रोफी करियर नहीं करते हैं। तो द करियर ऑफ राम्स वाइफ। ओके, एंड नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए। ये आपका है जैसे जब सिंगुलर प्रॉपर नाउन जो होता है जिसके अंत में यस होता है, ओके, तो उनमें या तो यस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, या फिर केवल अपोस्ट्रोफी ही लगा देंगे तो भी वो सफिशिएंट होगा, वो करेक्ट होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कह सकते हैं किड्स पोएम। अब जॉन किड्स, यहाँ पे यस लगा हुआ है ना, तो हम चाहे तो यहाँ पे केवल कॉमा लगा सकते हैं एंड पोएम, जॉन किड्स पोएम। एपोस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं और कॉमा लगा के भी एस लगा सकते हैं, या फिर किसी केवल कॉमा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है किसी कोई कंपाउंड समझते हैं जो एक साथ दो तीन वर्ड्स ऐड करके, जैसे मीनिंग उनकी एक ही होती है बट दो तीन वर्ड्स को कलेक्ट करके एक नाउन का जब जन्म होता है, कह सकते हैं जैसे सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो ये सारे क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये दो तीन वर्डों से जुड़ करके मिल करके बनते हैं। तो जो कंपाउंड नाउन जो होता है उसके अंतिम शब्द जो लास्ट वर्ड होता है वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट। जैसे हमें एरर यहीं पे मिलता है, एरर में क्या दे देगा आपको? सन्स इन लॉज, और यहाँ पे भी कॉमा लगा देगा कभी कभी, तो सन्स इन लॉज अपॉइंटमेंट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पे क्या है? गलत है ना, गलत लग रहा है ना। मैंने क्या बताया? कंपाउंड नाउन जो होते हैं, कंपाउंड नाउन के जो लास्ट वर्ड होता है वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का होता है। ये ज़रूर आता है एग्जाम में, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ओके, यहाँ पे ये लगा देते हैं हिज सन इन लॉ, हिज सन्स इन लॉज। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट। ये आपका क्या है? इट इज़ रॉन्ग, रॉन्ग सेंटेंस। तो राइट क्या होगा? हिज सन इन लॉज। His son-in-law's appointment is clear. Is clear. This is the correct sentence. Okay. नेक्स्ट कुछ रूल देख लेते हैं। यदि दो नाउन जो होते हैं क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो जो लास्ट नाउन होता है, अंतिम नाउन, उसके साथ इसका यूज़ होता है। ओके, जैसे राम एंड सीता। तो राम एंड सीता में राम्स एंड सीताज नहीं लिखेंगे, राम एंड सीताज। ओके, जैसे राम्स एंड सीताज सन। ये क्या आपका करेक्ट सेंटेंस नहीं है ये, क्योंकि दोनों जगह हमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। ये क्लोजली रिलेटेड है, राम और सीता दोनों लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे राम एंड सीता क्यों रिलेटेड? क्योंकि इन दोनों के बेटे की बात हो रही है। तो ये इनका अलग बेटा और इनका अलग बेटा नहीं है, इन दोनों के रिलेटेड, मतलब क्लोजली रिलेटेड बातें हो रही हैं दोनों नाउन की। तो यहाँ पे हमें लास्ट वाली जो सीता है यहाँ पे लगाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? राम एंड सीता, सीताज सन। ओके, ये करेक्ट सेंटेंस होगा आपका। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। आप सोच रहे कि एनीबडी, समबडी, जो ये इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं, समबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, देख लेते हैं इसको। इस तरीके के जो भी नाउन होते हैं, एवरीबडी, ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं, एनी वन, सम वन, नो वन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, एनी वन, सम वन, नो वन, इन सभी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। ओके, के साथ
एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। ओके, एक चीज़ और देख लीजिए, ईच अदर या वन अनदर के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ओके, करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़। ओके, ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। और वैसे जो अपोस्ट्रॉफी होती है उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि जो एपोस्ट्रॉफी में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द प्लूरल्स ऑफ नंबर्स। जो प्लूरल नंबर होते हैं व्हेन दे आर रिटन एज फिगर्स, जब प्लूरल नंबर के नंबर होते हैं प्लूरल में और वो फिगर में लिखे जाएँ तो वो क्या होता है, ही मेक्स हिज, तो कैसे उसको लिखा जाता है, ये देखिए, एट्स, थ्रीज, 1970s, इस तरीके से लिखे जाते हैं। ओके, an apostrophe may also be used for the plurals of the numbers when they are written as figures. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे टूज, थ्रीज, एट्स, ओके, 1970s, जिस कहते हैं 90s के सॉन्ग्स, 1970s के सॉन्ग्स। ओके, लेकिन जो इस समय की जो मॉडर्न टेंडेंसी है वो थोड़ा चेंज हुई है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे हमने पहले एट्स, थ्रीज, एपोस्ट्रॉफीज लगा के लगा दिया। ओके, एट्स, अब क्या है, डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉडर्न टेंडेंसी है एपोस्ट्रॉफी की वो क्या हो गई, चेंज हो गई है। वहाँ पे एट्स 1970s डायरेक्ट लिखा जाता है, जैसे 1970s ऐसे एस डायरेक्ट लिख देते हैं, स्मॉल एस। तो ये भी गलत नहीं है, अगर कहीं आपको मिलता है तो ये भी करेक्ट है। ओके, ये रहे कुछ आपके रूल्स एपोस्ट्रॉफी लगाने के। तो कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी आपके सामने, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कुछ, उसको मैं करवाऊँगी विथ एक्सप्लेनेशन। और कुछ और भी 2-4 रूल रह गए हैं जो कि ज़रूरी है जानना, वो भी मैं बताऊँगी। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो आज मैं यहीं अपना क्लोज़ करती हूँ, आज की क्लास यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। ओके, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।